जी स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टार एकेडमी का जो ये कॉपी टेस्ट है इससे हमने इससे पहले फिज़िक्स पोर्शन का जो है पहले 10 क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस किए हुए थे, मतलब फोर्स एंड मोशन की। अब जो है हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले 10 क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो फिज़िक्स पोर्शन की तरफ चलते हैं। ये आप देख ले, यहाँ से हमने डिस्कशन किया हुआ था क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कह रहा है कि अ बॉल इज इन फ्री फॉल एट्स एक्सेलरेशन ऐसे। तो स्टूडेंट, फ्री फॉल मोशन में ए जो है एक्सेलरेशन ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। और यहाँ पर जो है आप देख ले, अगर बॉडी ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, हमेशा के लिए आपने ये याद रखना होता है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, मतलब कि डाउनवर्ड ही होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन ए है, डाउनवर्ड ड्यूरिंग एसेंट एंड डिसेंट, ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लो आप। बेस बॉल इज थ्रोन वर्टिकली इनटू द एयर, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट ऐसे। तो स्टूडेंट, हमेशा के लिए एक्सेलरेशन यहाँ पर भी जो है वो जी की बराबर होती है या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है, और डायरेक्शन डाउनवर्ड ही होती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लो। बॉल इज इन फ्री फॉल अपवर्ड एज टेकन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल ड्यूरिंग अ शॉर्ट टाइम इंटरवल ऐसे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन ही तो यही है कि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पर अगर ये फाइनल है और ये इनिशियल है तो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ये जो है ये जो डिस्टेंस है इसके बराबर होता है। लेकिन अगर बॉडी वापस आ रही है तो ये फिर हमारे यहाँ फाइनल पोजीशन हो जाएगा और ये इनिशियल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो इसकी बनिस्बत कम होगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 के करेक्ट ऑप्शन हम ऑप्शन डी ही करेक्ट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो स्टूडेंट, जो बॉडी मतलब कि रेस्ट से रिलीज़ होगी, पहली पोजीशन उसकी रेस्ट होगी, तो वी आई तो ज़ीरो होगी। तो एस जो है ये बराबर हो जाएगा वी आई टी। वी आई ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो टाइम भी ज़ीरो हो जाएगा। तो एस बराबर हो जाएगा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सही है। यहाँ पर जी की वैल्यू किसके बराबर है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 9.8 टाइम की वैल्यू 1 ही होगा यहाँ पर। तो 9.8 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 4.9। तो एस की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 4.9। ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है। तो हमारे यहाँ जो डिस्टेंस होगा वो 4.9 मीटर होगा, और वेलोसिटी जो है वो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि एस इज इक्वल टू वी टी या वी इज इक्वल टू एस बाई टी। सही है। तो एस की वैल्यू क्या है? 4.9 है, डिवाइड बाई टाइम की वैल्यू 1 है, तो 4.9 मीटर पर सेकेंड हमारे यहाँ एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 15 को देख लो। एन ऑब्जेक्ट इज शॉर्ट वर्टिकली अपवर्ड वाइल इट इज़ राइजिंग। तो जब अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन जो है इट्स वेलोसिटी इज अपवर्ड एंड एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड। वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा के लिए टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है इस केस में भी। तो हमारे यहाँ करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। 16 को देख लो। बॉल ऑफ मास एम इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सही है। फ्रैक्शनल इफेक्ट आर नेग्लेक्टेड देन एट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू। स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है? फोर्स के बराबर है। सिंपल सा ये फार्मूला है हमारे यहाँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू फोर्स। लेकिन यहाँ पर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो फोर्स हो जाएगा वेट के बराबर, और वेट जो है ये बराबर है एम जी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू एम जी। तो ऑप्शन 6 का करेक्ट ऑप्शन बी ही आता है। 17 को देख लो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस कांट कैंसिल ईच अदर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये एक बॉडी के ऊपर नहीं अप्लाई हो रहा है तो इसलिए एक दूसरे को ये कैंसिल नहीं कर सकते। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 18 को देख लो। एन ऑब्जेक्ट इज thrown straight up from ground level with a speed of 50 meter per second, fg is equal to 10 meter per second square, its distance above ground level 1.0 सेकेंड लेटर है। तो स्टूडेंट, इसके डिस्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो एस इज इक्वल टू किसके बराबर है? वी आई टी। तो वी आई किसके बराबर है? 50 के बराबर है। टी की जगह हम 1 लिख ले या ना लिख ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इधर 1 ही होगा, मल्टीप्लाई बाई 1। एस इज इक्वल टू वी आई टी। लेकिन यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है,
तो माइनस जी होगा, तो यहाँ पर -1/2 जी की वैल्यू यहाँ पर 10 है और टी स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 10/2 दैट विल बी इक्वल टू 5। तो 50 - 5 हमारे यहाँ 45 मीटर ही आता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 इसमें कह रहा है कि नाभ जगह इस थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट 35 मीटर पर सेकंड टेकिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेकंड लेटर इज। तो स्टूडेंट वी एफ जो है ये बराबर है वी आई यहाँ पर अपवर्ड जा रही है बॉडी, तो ये माइनस जी हो जाएगा, तो माइनस जी टी। वी आई किसके बराबर है 35 है, माइनस जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू है 10, तो -10 और टी की वैल्यू 5 सेकंड है, तो इधर 5 लिखेंगे। तो 35 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट विल बी इक्वल टू 50। 35 माइनस 50 दैट विल बी इक्वल टू -15 मीटर। तो मतलब कि मीटर पर सेकंड, मतलब कि -15 आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, 15 मीटर पर सेकंड डाउन। सही है। और 20 है, इसमें कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, हाउ फार डज इट फॉल ड्यूरिंग द सेकंड ऑफ इट्स फॉल। तो स्टूडेंट ये सेकंड नहीं है, ये सेकंड है, यहाँ पर सेकंड शायद इनसे भूल गया होगा, क्योंकि ऑप्शन जब सी आता है तो यहाँ पर सेकंड होना चाहिए, लेकिन अगर सेकंड है तो फिर हम देखेंगे कि अगर 1 सेकंड है तो फिर क्या आंसर होना चाहिए। तो एस जो है ये बराबर है हाफ वी आई, लेकिन यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो टी भी 0 हो जाएगा, ये बराबर है हाफ जी टी स्क्वायर। सही है। यहाँ पर अगर 1 है तो इधर 1 ही लिखेंगे, तो g/2 मतलब कि 4.9 मीटर जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर 1 सेकंड है तो ऑप्शन ए पर करेक्ट ऑप्शन होगा, लेकिन अगर यहाँ पर सेकंड है तो इसके लिए हमारे यहाँ शॉर्टकट ये है कि अगर सेकंड है, थर्ड सेकंड है, फोर्थ सेकंड है, फिफ्थ सेकंड है, सिक्स्थ सेकंड है, सेवन्थ सेकंड है, तो इसके लिए ये फार्मूला आपने ये याद रखना होता है, इनिशियल वेलोसिटी जब 0 हो, तो फिर आपने ये याद रखना होता है कि यहाँ पर क्या करना होगा आपको, g/2 या 1/2 g 2n-1 करना होगा। अगर 2 सेकंड है, सेकंड है तो इधर हम सेकंड मतलब 2 लिखेंगे, अगर थर्ड सेकंड है तो इधर हम 3 लिखेंगे, सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, उसके लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इधर अगर हम सेकंड लिखेंगे तो इधर 2 लिखेंगे, तो इस तरह हो जाएगा कि ये g/2 तकरीबन ये 5 आता है, क्योंकि g को अगर हम 10 कंसिडर कर ले तो 10/2 दैट विल बी इक्वल टू 5, तो 2n। अगर इधर हम सेकंड वाले ऑप्शन मतलब लिख ले, यहाँ पर अगर सेकंड है तो इधर हम 2 लिखेंगे, तो 2 × 2 - 1, तो इससे 4 आता है, 4 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 3, और 3 × 5 दैट विल बी इक्वल टू 15 मीटर। तो अगर सेकंड यहाँ पर है तो हमारे यहाँ ऑप्शन सी ही होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।